20 जुलाई है और जैसा कि हम जानते हैं कि हम रोज़ द हिंदू पे चर्चा करते हैं क्या और क्यों पढ़ें। तो आज का जो अखबार है वो आपके सामने है। इसमें जो पहली न्यूज़ है वो है 3-वे कॉन्टेस्ट इन द ऑफिंग फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट इन श्रीलंका, है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है इसे आप ज़रूर देखें, किस तरीके से ये जो प्रेसिडेंट का पोल जो होगा, प्रेसिडेंट पोस्ट की जो कॉन्टेस्ट होगा वो किस तरीके से होगा। एक तो सभी पार्टियों के द्वारा, है ना, विपक्षी पार्टियों के द्वारा या लोग मिल के बनाएंगे, एक जनता का है ना। तो इस तरीके से आप देखें कि किस तरीके से कॉन्टेस्ट होगा, क्या एक नया प्रचलन आएगा सामने या नई चीज़ सामने आएगी, इसी के बारे में बात की गई है। ठीक है। इसके बाद है ओवर 1.6 लाख इंडियन गिव अप सिटीजनशिप लास्ट ईयर, है ना। तो 1,60,000 से लोगों ने भारत छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है ना। नंबर हाईएस्ट इन लास्ट 5 ईयर। अब यहाँ पे क्या क्या कारण हो सकते हैं, कहाँ कहाँ बसे हैं, इसका आंकड़ा दिया गया है ना। सबसे ज़्यादा कनाडा में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है, उसके बाद कनाडा में है, उसके बाद यूके में है, उसके बाद नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, है ना, सिंगापुर, यूएस। तो इस तरीके से आंकड़ा दिया गया है। तो पाकिस्तान में भी जाके बसे हैं, नेपाल में भी जाके बसे हैं। खैर, तो ये आंकड़ा दिया गया है और ये क्यों बसे हैं वहाँ जाके, क्या कारण है भारत छोड़ने का, इसके बारे में भी बात आप सोचें। क्या सिर्फ असहिष्णुता कारण है या रिच हो रहे हैं इसके कारण छोड़ रहे हैं, या फिर बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली है लोगों को, अधिक चांस मिलने लगे हैं इसके कारण छोड़ रहे हैं, क्या कारण रहा है। तो ये आप देखेंगे, है ना। जैसे हाईएस्ट 78,000 इंडियन एक्वायर्ड द यूएस सिटीजनशिप, इतना ज़्यादा मिला है क्यों, है ना। तो ये एक तरीके से ये भी दिखाता है कि आप जब आईआर पढ़ेंगे या WTO पढ़ेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उसमें सेवाओं का भी आयात निर्यात होता है। तो क्या ये सेवा निर्यात है, इसे भी देख लीजिएगा आप लोग, है ना। ऐसा मत समझिए कि लोग छोड़ के ही जाते हैं। छोड़ के जाने का कारण है कि यहाँ का लेबर सस्ता है वहाँ के लेबर की अपेक्षा, तो यहाँ से लोग अपनी अपॉर्चुनिटी तलाशने या इस तरीके से तलाशने जाते हैं। अब ब्रेन ड्रेन की समस्या फिर होगी, तो फिर ब्रेन ड्रेन की समस्या के लिए क्या किया जाएगा ना। तो ये है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद शिवसेना के बारे में बात की गई है। लोकसभा में 12 जो MP हैं वो उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया और फिर वो अलग हो जाएंगे शिवसेना से, तो इसके बारे में बात की गई है। उसके बाद है चिली मार्क ए नोट इन ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ना। तो इस नंबर पेज पे हम आते हैं। चिली मार्क्स ए नोट इन ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना। संविधानवाद की द कंट्री ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फ्रेमवर्क एंड्यूरिंग द एगलिटेरियन डेमोक्रेसी। एगलिटेरियन डेमोक्रेसी क्या होता है, इसको आप जब पॉलिटिकल साइंस में आप जाते हैं तो पढ़ते हैं, तो आप पढ़ के देखिए। अभी इतना संभव नहीं है कि मैं इतने देर में बता पाऊँ आपको। तो एगलिटेरियन डेमोक्रेसी को आप ज़रूर देख लीजिएगा कि आखिर ये क्या होता है और क्या बदलाव किया गया है ना, हमारे संविधान में और उसके संविधान में क्या बदलाव किया गया है। तो ये देखिएगा, हो सकता है तुलना आ जाए, मेंस के उसमें पूछ दे। ठीक है। उसके बाद है एक जो है टनल विजन दैट द एंगरिंग इंडियाज हिस्ट्री, है ना। टनल विजन दैट इज एंडेंजरिंग इंडियाज हिस्ट्री, है ना। तो किस तरीके की बातें कि एंशियंट मोमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेंट को किस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है या किस तरीके की बातें की जा रही हैं, क्या बदलाव किए जा रहे हैं, है ना। तो इसको आप एक बार देख लीजिएंगे। इसमें मतलब भारत में किस तरीके के बदलाव किए जा रहे हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स को लेके, उसके बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है। इसके बाद जो है नो इनर पार्टी डेमोक्रेसी, पेज नंबर 7, नो इनर पार्टी डेमोक्रेसी। Unlike their counterparts in the UK, MP in India have no autonomy to question and challenge their party leadership. यहाँ पे ये समझो कि जैसे
वहाँ पे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जो यूके में प्रधानमंत्री के विरोध में कई मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दे दिया और अंततः प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा, है ना। तो उसी की बात कर रहा है कि जो हमारे भारत के एमपी हैं उनको कोई डेमोक्रेसी नहीं है, नो इनर पार्टी डेमोक्रेसी, मतलब आंतरिक पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है या नहीं। जैसे भाजपा है या कांग्रेस है तो एमपी तो बन गए हैं, लेकिन उनके अंदर लोकतंत्र है या नहीं। हम कहने को तो भारत में लोकतंत्र है, लेकिन किसी पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है या नहीं। आपने देखा होगा कि अधिकांश पार्टियों में लोकतंत्र नामक व्यवस्था नहीं है ना। तो उसी पे चर्चा की गई है, तुलना एक तरीके से की गई है। इसके बाद है द आउटरेज ओवर द न्यू नेशनल एम्बलम। आपने देखा होगा कि अभी जो नेशनल एम्बलम बनाया गया है उसमें कई प्रकार के विवाद हो गए कि पहले शेर ऐसा था, अब शेर ऐसा है, इस तरीके के कई प्रकार के विवाद होंगे। उसी के बारे में डिटेल बात की गई है, ठीक है। इसके बाद जो है अल्वा फाइल्स पेपर्स फॉर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, है ना। अल्वा जो है वो उन्होंने फाइल किया है पेपर और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो सीधी सी बात है, इसके बारे में जानना है ना। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और इसके लिए जो कांग्रेस की लीडर है वो किस प्रकार, ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानना, बट उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है इसके बारे में जानना। पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि इसको इस तरीके से जानना है। ऑल स्टेट्स एग्रीड टू जीएसटी चेंजेस, है ना, ऑन फूड आइटम्स, फिनेंस मिनिस्टर ने कहा है। तो जो सभी राज्य हैं वो जीएसटी में जो बदलाव हुआ उन पे एग्री हैं। तो और यही कहा गया। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, दूध, दही, मक्खन, इनमें से भी इनमें जीएसटी लगाया गया है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। प्लास्टिक के जो सिंगल यूज प्लास्टिक उनको बंद करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है ना। तो ये चीज़ें आप देख लेंगे कि किन चीज़ों में बढ़ाया गया और इसके क्या परिणाम आम जनता को क्या पड़ेगा, क्या जो गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई गई स्कीम्स हैं वो आम जनता को उस हद तक राहत देंगी जहां तक हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो हानि पहुंचा रहा है। तो आप ये देख लेंगे, है ना। उसके बाद है यूके रिकॉर्ड्स इट्स हाईएस्ट एवर टेम्परेचर, है ना। यूके जो है रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर टेम्परेचर का मामला बना है। तो आप ये देखो कि पूरे विश्व में इस तरीके की गर्मी या जलवायु परिवर्तन का असर अब दिखने लगा है। पहले क्या होता था कि हम लोग ये सोचते थे कि जलवायु परिवर्तन का असर दिख रहा है या औद्योगिक क्रांति करके या जो औद्योगिक देश हैं उन्होंने अपने विकास के लिए पूरे जलवायु को तहस नहस कर दिया, और यह सच भी है। तो आने वाले दिनों में जो झेलने वाली समस्या है वो सबसे ज़्यादा यही देश झेलेंगे, क्योंकि सामान्यतः जो कम टेम्परेचर वाले देश हैं यदि उनमें गर्मी बढ़ती है तो बहुत सारे नुकसान होने शुरू होंगे। तो यहाँ पे देखो कि यूके रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर टेम्परेचर, है ना। और सुनक जो हैं, अब क्या बोलते हैं, सुनक जो हैं ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे, ये तय हो गया है। तो आज इतना ही था। तो आप पढ़ते रहें और अवगत कराते रहें। कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करें यदि ज़रूरत लगती है तो।